की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो मैं फिर से आ गया आपकी खिदमत में। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फिर से अभिषेक पाजी के साथ। और प्लान तो यही था क्रिकेट खेलने का, बट क्रिकेट तो हमने खेली। उसके बाद भी एक था कि छोटी सी वीडियो बना लेते हैं पाजी के साथ, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें खुद मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो रही थी एनओसी के बारे में, क्योंकि पाजी ने एनओसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस किया था। तो मैं सोचा कि आज एनओसी के बारे में थोड़ी डिटेलिंग ले लें पाजी से, और पाजी एक्सपीरियंस देखें कि पाजी को किस तरह की दिक्कतें हुई थी एनओसी की, स्पेशली टू बी स्पेसिफिक एनओसी के बारे में। हेलो गाइस, अभी मैं पिछले वाला वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम अंकित बोल रहा था कि आपने पूरा डिटेल में नहीं बताया, तो एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो था उसको मैं उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ। 3 मेजर पॉइंट्स जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए चाहिए होते हैं अपना स्कोर, आपको अच्छा स्कोर बिल्डअप करने के लिए आउट ऑफ 1200, वो है फर्स्ट जो है आइल्स जनरल ट्रेनिंग, जो पिछली बार भी डिस्कस किया था 777-8, और WES आपकी अपनी एजुकेशन जो भी आपने जहाँ से करी है उसका WES करवाना। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है NOC, जो स्किल, जिस स्किल पे आप जॉब करते हैं अपने होम कंट्री में, वो स्किल आपको पता होना चाहिए कि आप वो स्किल कनाडा के लिए किस कैटेगरी के अंडर आता है। कनाडा में जैसे NOC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। सो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में 5 स्किल लेवल्स हैं कनाडा में। तो सबसे पहला जो स्किल लेवल है वो स्किल लेवल 0 है। उसके बाद है स्किल लेवल A, स्किल लेवल B, स्किल लेवल C एंड स्किल लेवल D। तो आप जैसे इंडिया और अपने होम कंट्री में कोई जॉब करते हैं, सपोज़ आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, तो वो स्किल लेवल 0 में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी जो जॉब है आपके होम कंट्री में, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, और उसका स्किल उससे आपको अपनी स्पेसिफिक जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्पेसिफिक जॉब्स का आपको स्किल मिल जाएगा। जैसे कि सपोज़ मैंने बताया कि रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, वो स्किल लेवल 0 में आ गया। स्किल लेवल A में प्रोफेशनल जॉब्स जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, वो स्किल लेवल A में आ जाता है। स्किल लेवल B में बेसिकली टेक्निकल जॉब है जिसमें आपका डिप्लोमा हो, आपने कोई इंडिया में डिप्लोमा कर रखा है, तो उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो स्किल लेवल B में आती हैं। और स्किल लेवल C में जो आप 12th हो, सिर्फ 12th भी हो तो भी आप स्किल लेवल C में आ जाता है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे ट्रक ड्राइवर्स स्किल लेवल C में आते हैं। और स्किल लेवल B में आते हैं प्लम्बर्स और शेफ़, वो स्किल लेवल B में आते हैं। और ऐसे ही जो लास्ट स्किल लेवल है वो होता है स्किल लेवल D। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो मतलब कोई भी जॉब होगी वो ऑन जॉब ट्रेनिंग। जैसे फ्रूट पिकर्स, आपने कभी बार बहुत एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फ्रूट पिकर्स की रिक्वायरमेंट है, पर इतने $1 पर आवर में आपको कनाडा में जॉब मिलेगी, क्योंकि उसमें कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी नहीं है ज़्यादा, और उसमें जस्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग है। बस आपको ये आपको स्किल लेवल पता होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और स्किल लेवल तो जैसे अब मैंने बताया 0 A B C D, तो ये बेसिकली एक हिरार्की है। 0 इज़ सबसे ऊपर, मैनेजर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, HR मैनेजर्स। A उसके एक लेवल नीचे, जिसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको, जैसे कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हो, जैसे कि डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स बेसिकली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे स्किल लेवल A में जाएंगे। स्किल लेवल B इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेड, तो वो उस ट्रेड में स्किल लेवल B में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि शेफ़, प्लम्बर, ट्रेड जॉब्स, और ये सारी स्किल लेवल B में जाती हैं। और स्किल लेवल C में जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए सिर्फ आपको 12th होना चाहिए, और जैसे ट्रक ड्राइवर्स और वो सब, वो स्किल लेवल C है। तो जो फाइनल स्किल लेवल है जो मैंने आपको बताया था, स्किल लेवल D। स्किल लेवल D में आपको कोई भी, जैसे मैंने बोला था, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली लेबर जॉब्स हैं। सो ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे कि फ्रूट पिकर्स हो गए, क्लीनिंग स्टाफ हो गया, तो वो स्किल लेवल D में आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मेजर 5 स्किल लेवल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आपको आने से पहले। अच्छा पाजी, आपने ये बताया कि एनओसी के बारे में बताया, टाइप बताई, 0 ABC,
राइट। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ से ढूंढें, हमारी जो जॉब क्लासिफिकेशन है वो किस क्लासिफिकेशन में लाई कर रही है, हम जो काम कर रहे हैं किस क्लासिफिकेशन में लाई कर रही है, किस वेबसाइट पे पता चलेगा, या कौन सी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पता चलेगा, थोड़ा बताएं आप। हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली आपको canada.ca पे जाना है। वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे। तो आपको आइदर आप सर्च करो फाइंड योर NOC। वहाँ पे आपको मल्टीपल 0001 से लेके 10,000 या 9,000, पता नहीं, इतना मेरे को अभी याद भी नहीं कितनी है, इतनी सारी NOCs लिखी हैं। तो आपको जस्ट पहले अपना आइडिया लगाना है कि आप क्या क्या जॉब करते हो। तो आप गूगल पे अगर टाइप भी कर दोगे ना, आप अपनी जॉब जो आप करते हो, सपोज़ आप प्लम्बिंग करते हो इंडिया में, आप एक प्लम्बर हो, तो आप सर्च करो प्लम्बर्स NOC इन कैनेडा, तो आपको वो मिल जाएगी। अगर आप किसी कंपनी के अंडर जॉब करते हैं तो आपको अपने HR में, अगर आपकी कंपनी में 500 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं तो अपने आपका HR भी होगा, अपने HR के पास जाना है और आपने जो भी आप जॉब करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक A4 साइज़ पेपर पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसमें एट दी एंड अपने HR के साइन और HR कंपनी की स्टैम्प, HR के साइन और अपने मैनेजर के साइन करवाने हैं। वो लेटर जो होता है वो लेटर को बोलते हैं हम NOC का लेटर। इसके फॉर्मेट्स आपको गूगल में मिल जाएंगे इजीली। वो आपको बस अपनी NOC का पता होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। वो फॉर्मेलिटीज़ अपनी HR को, वो लेटर अपने HR को देना है, HR उस पर स्टैम्प कर देगा और साइन कर देगा। वो लेटर को स्कैन करके फाइनली जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे आफ्टर ITA, तो वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है NOC का, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पहले तो अपना डिसाइड करना है कि मेरी कौन सी NOC है। क्योंकि यार जैसे मैंने बताया था 0 से लेके 10,000 9,600 तक NOCs हैं। तो इतनी सारी NOCs में आपको आपकी क्या स्किल है वो सबसे पहले आपको फाइंड करनी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो बेसिक आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि आपका बेसिक स्किल क्या है। जैसे कि IT इंजीनियर में, तो IT इंजीनियर की एक कैटेगरी है। तो IT इंजीनियर्स की स्टार्ट होती है स्किल 2170 से, 2171, 2172, 73, 74। सिमिलरली आपको बस आपका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए आपका क्या स्किल है। थैंक यू, आपने इतना सब कुछ बताया। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सपोज़ करो कि एक इंसान है, वो 2 जॉब करता रहा, पहले उसकी प्रोफाइल कुछ और थी, फिर उसने चेंज कर ली प्रोफाइल, तो वो किस प्रोफाइल का एक्सपीरियंस शेयर करे, किस प्रोफाइल का एक्सपीरियंस उसको, जब वो NOC फाइल कर रहा है अपनी, तो किस प्रोफाइल का एक्सपीरियंस उसको आगे रखना चाहिए अगर उसकी 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जैसे कि आपने पहले सपोज़ आप क्वालिटी इंजीनियर थे, उसके बाद आपको वो जॉब अच्छी नहीं लगी और आपने IT में शिफ्ट करना चाहा, तो आप IT में आ गए। अब दोनों की NOC डिफरेंट है, तो अब आप कौन सी NOC डालोगे कि आपका स्कोर मैक्सिमम हो। बेसिकली तो एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट क्या है, आपका मैक्सिमम स्कोर हो, आपका ITA आए और आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल डाल के आपको PR आ जाए। तो आपको स्कोर मैक्सिमम करने के लिए जिस भी जॉब में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, जो लेटेस्ट जॉब है और उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आप जॉब का NOC कोड लो और उस कोड से आप डाल सकते हो। अगर 2 डिफरेंट NOCs हैं तो 2 डिफरेंट NOCs नहीं डाल सकते, NOC एक ही डलेगा और जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो NOC डाल दो। उससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा 3+ एक्सपीरियंस अगर आपका हो गया उस जॉब में, तो आपका स्कोर वही बेस्ट स्कोर आपका हो जाएगा उससे। भाई आपने इतना डिटेल में बता दिया NOC के बारे में, बट मुझे एक चीज़ बताओ कि आप NOC पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? कि आपको कोई इश्यूज आए थे जब आपने अपनी फाइलिंग की थी कि हाँ, कि अगर NOC ऊपर नीचे हो जाए, कि हमें क्लैरिटी ना हो जो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो क्या होता है कि कुछ इश्यूज़ वगैरह आते हैं? आप बताओ अपना एक्सपीरियंस कि आपका जो था फाइलिंग सिस्टम, आपका जो फाइलिंग का प्रोसेस था वो स्मूथली कैरी आउट हुआ था कि आपको इश्यूज़ आए थे? तो मैं इसलिए फोकस इतना कर रहा हूँ NOC पे, क्योंकि मेरा जब ITA आया था तो मैंने अपना NOC 2171 सोचा था। मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर अपने HR से निकलवा के स्टैम्प करवा लिया था और जब मेरा ITA आया तो मैंने 2171 NOC लेके फ़ाइल डाल दी। तो मेरे को 1 महीने बाद एक रिवर्ट आया उनका कि द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट मैचिंग विद द NOC दैट यू हैव पुट। तो मतलब जो मेरी NOC थी 2171 और जो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर था वो मैचिंग नहीं था।
तब से मुझे लगा कि ये तो थोड़ा सा इशू हो गया। फिर मैंने जो अपना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर दोबारा चेक किया, वो मैंने गूगल किया, एक दो अपने सीनियर से पूछा कि वो कैसे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या मेरे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करते हैं कि नहीं। तब मुझे फिर थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, और फाइनली ये हुआ कि मेरा 2171 नहीं है, 2172 है। तो फिर मैंने फिर वही जो लेटर मेरे को आया था उनका ड्यूरिंग आफ्टर माई ITA, मैं उसी में अपडेट करके उनको बोला कि माई NOC इज़ 2172। तो फिर उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया और मेरा फिर PR प्रोसेस स्टार्ट हो गया। दैट्स द रीज़न कि मेरा काफ़ी फोकस NOC पे रहा, क्योंकि मेरी फ़ाइल में सिर्फ यही एक रोड ब्लॉक था कि मेरे को एक रिवर्ट आया IRCC का कि आपका NOC मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैं हमेशा फोकस NOC की तरफ ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू पाजी फॉर सच ए वंडरफुल इंटरव्यू, और आपने इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दे दी है अबाउट NOC। तो ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट ये उन लोगों के लिए भी जो मेरे दोस्त इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर वो यहाँ पे कनाडा में आना चाहते हैं तो उनको, अगर वो जॉब अभी कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो अभी जो करंट जॉब है वो किस NOC पे लाइक कर रही है, उनका स्किल सेट है वो क्या है। तो इससे क्या होगा कि वो फ्यूचर में अगर वो फाइलिंग करना चाहते हैं तो उनको क्लियरिटी हो जाएगी, वो अभी से उनको अपनी NOC पता चल जाएगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जैसे आपका रोड ब्लॉक था जो फाइलिंग में, उनका नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि उनको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी, एक बेटर फ्यूचर में अगर फाइलिंग कर रहे हैं तो एक उनका जो प्रोसेस है एकदम स्मूथ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू सो मच वंस अगेन पाजी कि आपने इतनी हेल्प की वीडियो बनवाने में, और NOC के बारे में स्पेशली, क्योंकि NOC ही मेन जो रोड ब्लॉक है फाइलिंग के लिए। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप काम कौन सा कर रहे हो, वो आपकी NOC का टू बी प्रिसाइज नंबर क्या है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तभी आपका जो फाइलिंग कनाडा आने का सपना है वो पूरा होगा। और मोस्टली जो भी बंदे हैं अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको पता कि आपकी NOC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आई होप बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप एम कर रहे हो कनाडा आने के लिए एज ए थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बाय। Hello, Pop. Let me do it. What is that? I'm greater than him. You are greater than him? Let me do it, but I wanna do it. Don't cry like a baby. I'm not different. Varun, how are you? Good. Did you see yourself in the previous video? वरुण, आपने खुद को प्रीवियस वीडियो में देखा था? Did you like yourself? आपको क्या अच्छा लगा था प्रीवियस वीडियो में, पापा या आप?